हेलो बच्चों, 10th क्लास आपका मानव परिसंचरण तंत्र चल रहा है। मानव परिसंचरण में देखो हृदय है आता है, रुधिर वाहिकाएँ आती हैं और परिसंचरण हेतु माध्यम क्या होता है। तो आपको ये चीज़ें बता दी गई हैं कि रुधिर वाहिकाएँ 3 प्रकार की होती हैं। धमनी जिन्हें हम आर्टरीज कहते हैं, शिराएँ जिन्हें वेन्स कहते हैं और केशिका यानी कैपिलरीज होती हैं। तो धमनी शिराएँ सब पढ़ लिया होगा आपने। धमनी में जो है शुद्ध रक्त बहता है ऑक्सीजन युक्त, शिराओं में अशुद्ध रक्त जिसे हम कहते हैं ये CO2 युक्त रक्त हैं। परिसंचरण हेतु माध्यम देखो रक्त यानी एक रुधिर हो गया, दूसरा लिम्फ यानी लसिका। तो ये सब मैं आपको लिखा चुकी हूँ, आप इनको पढ़ लेना अच्छे से। आज हम पढ़ेंगे मानव हृदय कैसे कार्य करता है। तो मैंने ये डायग्राम ड्रॉ करा है हृदय का, आप लोग भी इसे इसी प्रकार ड्रॉ कर लेना। इसको अच्छे से देख लीजिए, बुक में भी दिया है यही डायग्राम। देखो आपको हृदय को देख के साफ पता चल रहा है कि हृदय जो है वो हमारा क्या है, एक ऊतक है, एक पेशी ऊतक है, एक हमारे शरीर में पंप की भांति कार्य करता है। तो देखो हृदय जो होता है वो 4 चैम्बर्ड होता है। 4 चैम्बर देखो, 1 चैम्बर, 2 चैम्बर, 3 चैम्बर, 4 चैम्बर। इसमें देखो 2 अलिंद होते हैं, ये बायां अलिंद है और ये दायां अलिंद है। ऐसे ही 2 निलय होते हैं, ये बायां निलय है और ये दायां निलय। तो इस प्रकार से इस तरह से इसमें 4 कोष्ठ यानी 4 कमरे हैं। 4 चैम्बर्ड स्ट्रक्चर होता है ये, ठीक है। बायां अलिंद जो है वो बाएं निलय में खुलता है, दायां अलिंद जो है वो दाएं निलय में खुलता है, ठीक है। ये आपस में नहीं खुलते, मतलब बायां अलिंद दायां अलिंद में नहीं खुलेगा, ये बिल्कुल अलग हो जाता है। यहाँ विभाजिका द्वारा ये अलग रहते हैं एक दूसरे से, बाएं और दाएं भाग एक दूसरे से हमेशा अलग रहते हैं। किसके द्वारा? विभाजिका के द्वारा, ठीक है। तो देखेंगे इसमें 2 प्रकार का रक्त आता है हृदय में। मैंने कलर से बना रखा है। एक तरफ आपको ये ब्लू रंग दिख रहा होगा जो कि मैंने दाईं ओर बनाया है, और बाईं ओर आपको रेडनेस दिख रहा है, रेड। तो रेड क्या इंडिकेट कर रहा है? रेड इंडिकेट कर रहा है कि जो इसमें ब्लड आ रहा है वो ऑक्सीजन युक्त है, ठीक है, शुद्ध रक्त जिसको हम कहते हैं। और जो ब्लू कलर है वो क्या दर्शा रहा है? वो दर्शा रहा है कि ये इसमें CO2 मिली है, यानी कि ये अशुद्ध रक्त है। वी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं और इसे कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। CO2 युक्त रक्त हो गया, ये O2 युक्त रक्त हो गया, क्लियर। तो देखो एक फिनोमिनन आता है कि हृदय का दोहरा परिसंचरण किसे कहते हैं। तो देखो हृदय का दोहरा परिसंचरण किसे कहते हैं। मानव हृदय में जो है रक्त वो 2 बार आता है, एक बार बाईं ओर और एक बार दाईं ओर। एक सेकेंड ना बच्चों, हाँ बच्चों थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ गया था। देखो मैंने आपको बताया कि हृदय कैसे कार्य कर रहा है ना, इसको बता रही हूँ मैं आपको भी। देखो हृदय में 2 बार रक्त परिसंचरित होता है, एक बार बाईं ओर एक बार दाईं ओर। आपको क्लियरली दिख रहा है। देखो बाईं ओर जो रक्त है वो कहाँ से प्रवेश करता है? देखो ये फेफड़े हैं ना, हमने श्वसन क्रिया में पढ़ा था कि फेफड़े में जो कूपिकाएँ होती हैं, कूपिकाओं के छोर में क्या होते हैं? छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं। तो वो ब्लड वेसल्स कौन सा ऑक्सीजन कैरी कर रही हैं? वो जो श्वसन द्वारा हमने O2 अंदर ली ना, उस तरह का ब्लड वो लेके आती है, यानी ऑक्सीजन युक्त रक्त जिसे हम कहते हैं ऑक्सीजनित रक्त या शुद्ध रक्त। फिर वहाँ से पर्मोनरी शिराएँ जो होती हैं उन रक्तों को, उन जो भी रक्त हैं उन रक्त को कहाँ ले जाती है? हृदय में लाती है। तो पर्मोनरी शिराएँ, देखो जो नॉर्मल शिरा होती हैं वो तो अशुद्ध रक्त लाती है, मैंने आपको पहले बताया है। लेकिन जो पर्मोनरी शिरा जिसको हम फुफ्फुस भी कहते हैं, हिंदी में किताब में फुफ्फुस लिखा हुआ है, जो फुफ्फुस शिराएँ होती हैं वो ऑक्सीजनित रक्त यानी O2 युक्त रक्त कहाँ लाती है? हृदय में लाती है। तो ये हृदय में कहाँ आता है? पहले बाएं अलिंद में आता है। तो बाएं अलिंद में जब ये आता है उसके बाद ये कहाँ जाता है? बाएं निलय में जाता है, ठीक है। बाएं निलय के बाद ये फिर देखेंगे एरो बन रहा है, ये महाधमनी जिसे हम आर्च ऑफ अरोटा कहते हैं, ये महाधमनी द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक ये हमारा शुद्ध रक्त पहुँच जाता है, ठीक है। ऐसे देखो अशुद्ध रक्त यानी CO2 युक्त रक्त वो कैसे आता है? तो इसमें देखो एक सुपीरियर वेना कावा है ये, और एक ये इन्फीरियर वेना कावा है ये, ठीक है। तो सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कावा शरीर के विभिन्न भागों से, ये देखो ये मस्तिष्क से ऊपर से और ये नीचे की तरफ से, पैरों से, सब जगहों से ऊपर और नीचे की तरफ से रक्त को लाती है। कहाँ लाती हैं? हृदय में लाती हैं CO2 युक्त रक्त। और ये किसको भरता है? ये हमारा दायां अलिंद है, दायां अलिंद में ये रक्त प्रवेश करता है और फिर दायां अलिंद से ये कहाँ जाता है? दाएं निलय में जाता है, ठीक है।
तो दाएं निलय से उसके बाद आप देख रहे हैं कि ये होता हुआ ये रक्त कभी भी वापस नहीं जाता, उल्टा नहीं चलता, हाँ आगे ही बढ़ता है। तो यहाँ से बढ़ता हुआ परमोनरी धमनी में, धमनी के द्वारा ये कहाँ चला जाता है, फेफड़ों में शुद्ध होने के लिए। यानी जब हम श्वसन की क्रिया करते हैं तो ये परमोनरी धमनी लंग्स को क्या क्या ले जाती हैं, CO2 युक्त रक्त ले जाती हैं। तो इस प्रकार ये रक्त शुद्ध होने जाता है और ये शुद्ध हुआ रक्त परमोनरी शिराएं फिर हृदय में लेके आती हैं। तो इस तरह से प्रक्रम चलता रहता है। तो हृदय एक पंप की भांति कार्य करता है। अब जो फिनोमिनन था कि रक्त का दोहरा परिसंचरण, तो देखो रक्त का दोहरा परिसंचरण आप समझ ही गए। देखो क्या है कि एक बार हृदय में क्या हो रहा है, बाईं ओर बाएं आलिंद फिर बाएं निलय में रक्त जो है वो शुद्ध रक्त प्रवेश कर रहा है, और उसी समय मीनवाइल अशुद्ध रक्त प्रवेश कर रहा है शरीर के विभिन्न भागों से, दाएं आलिंद से दाएं निलय में, और फिर परमोनरी धमनी द्वारा लंग्स में शुद्ध होने के लिए जा रहा है। तो हृदय में रक्त का 2 बार परिसंचरण हो रहा है, एक बार शुद्ध रक्त के रूप में बाईं ओर और एक बार अशुद्ध रक्त के रूप में दाईं ओर। इसे ही रक्त का दोहरा परिसंचरण कहा जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया आपको, हृदय की क्रियाविधि भी क्लियर हो गई होगी और रक्त का दोहरा परिसंचरण भी क्लियर हो गया होगा। अब इसी से एक चीज़ और समझते हैं, ब्लड प्रेशर। देखो ब्लड प्रेशर क्या होता है, आपको धमनी और शिराएं मैंने कराई थी इससे पहले। तो धमनी में आपको पता है शुद्ध रक्त बहता है और शिराओं में अशुद्ध। लेकिन उसके अलावा एक चीज़ और पता है कि धमनी की जो दीवारें होती हैं वो ज़्यादा मोटी होती हैं। ठीक है, मतलब वो बनी तो इतनी मोटी है, लेकिन दीवार का साइज बहुत मोटा होने से उसके जो अंदर का एरिया है वो सरफेस है वो कम हो जाता है। ठीक है, और शिराएं की दीवारें पतली होती है तो रक्त उसमें ईजिली बहता है। तो धमनी में जो है वो ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा लगता है। जो हृदय से रक्त आ रहा है जा रहा है, तो धमनी शिराओं से शरीर के विभिन्न भागों में प्रवेश कर रहा है या वहाँ से आ रहा है अशुद्ध रक्त, तो धमनी शिराएं ला रही हैं इनको ना। तो धमनियों में अधिकतर क्या होता है, BP बढ़ता है जैसे ही रक्त उसमें प्रवेश करता है। तो हृदय में दो तरह की क्रियाविधि होती है। एक होता है हृदय प्रकुंचित होता है, यानी संकुचन हो रहा है, और एक हृदय जो है प्रसार हो रहा है। तो जैसे हृदय आपको पता है एक पंप की भांति कार्य करता है, तो हृदय जब प्रकुंचित होता है यानी कि जब वो सिकुड़ता है, ठीक है, तो जब सिकुड़ता है तो उसमें एक प्रेशर जनरेट होता है। तो प्रेशर जनरेट होता है तो शिराएं जो होती है परमोनरी शिराएं वो फेफड़ों से जिस समय हृदय सिकुड़ता है तो ये रक्त वाहिकाओं में एक दाब पैदा करता है, जिससे परमोनरी शिराओं द्वारा बाईं ओर रक्त प्रवेश करता है और इन्फीरियर और सुपीरियर वीना कावा द्वारा दाईं ओर रक्त प्रवेश करता है प्रकुंचन द्वारा। ठीक है, समझ रहे हैं ना इस चीज़ को। जैसे ही प्रसार हो, मतलब ये अंदर को उसमें खिंचाव उत्पन्न हुआ तो रक्त एकदम से अंदर को फ्लो करता है, इसे कहते हैं हम प्रकुंचन। फिर प्रकुंचन के बाद अगली प्रोसेस होती है खुलना, यानी प्रसार होना, रक्त का प्रसार। तो जब प्रसार होता है तो रक्त नीचे की ओर आता है अपने अपने निलयों में, और फिर ये अलग अलग अपने शरीर के विभिन्न भागों पर ये जाएगा शुद्ध रक्त, और अशुद्ध रक्त कहाँ जाएगा, लंग्स में जाएगा, फेफड़ों में जाएगा। तो प्रकुंचन और शीतलन, प्रकुंचन और अनुशीतलन, तो ये 2 प्रोसेस हृदय में होते रहती है। तो इसीलिए हम कहते हैं हार्ट बीट, यही हमारी हार्ट बीट है, प्रकुंचन अनुशीतलन, प्रकुंचन अनुशीतलन। तो इसी यही BP है। देखो प्रकुंचन जो होता है वो दाब क्या होता है हमारा, वो होता है 120, और अनुशीतलन क्या होता है, वो होता है 80। तो BP होता है हमारा 120 और 80। ठीक है, तो ये मैं आपको आज का काम भेज रही हूँ, इसको अच्छे से समझ लेंगे। थैंक यू।